अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो काइंडली आप लोग पहले मुझे ये इन्फॉर्म करें कि आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको। एंड वन मोर थिंग, काइंडली आप सारे चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैं भी जीते जागते लोगों से बात कर रहा हूँ। काइंडली सुस्ती ना फैलाइएगा चैट बॉक्स में। ओके, सो काइंडली आप सब लोग जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करें। जहाँ से आपको लिंक मिला है, जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ पे जाके ज़रा मेंशन करें कि आप वेबिनार में हैं। साथ में अपना नेम मेंशन कीजिएगा और अपने अपलाइन का नेम मेंशन करें क्विकली। और जो लोग ये कर लें, काइंडली मुझे आके डन का मैसेज करते रहें। ओके, सो काफ़ी लोगों ने कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, काइंडली कोई भी चैट बॉक्स में सुस्ती नहीं फैलाएगा, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का होने लगा है। एंड बड़ा मजा आएगा आप सब लोगों को। एंड हु नोज कि आप लोग भी इस वेबिनार के टॉपिक का हिस्सा बन जाएं या इसकी स्टोरी बन जाए नेक्स्ट टाइम। ओके, सो साथ साथ रहिएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स, कि बिलियनियर्स की क्या हैबिट्स होती हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नेम तलाल अशफाक है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं अपना सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ, अपने फाइनल ईयर में हूँ। एंड मैं एज एन FPO भी वर्क कर रहा हूँ इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन। सो हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सो आपने सुना होगा कि हर रोज मालूम पड़ता है कि भाई कभी फलां पर्सन बिलियनियर बन गया, कभी इसका रैंक ऊपर हो गया, कभी इसका रैंक नीचे आ गया। बहुत से नाम भी आपको पता होगा बिलियनियर्स के, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो बिलियनियर्स कौन होते हैं, कौन है ये बिलियनियर्स? इनके बारे में थोड़ा बहुत हम पता लगाते हैं कि कौन बिलियनियर्स होते हैं। एक पर्सन बिलियनियर कब कहलाता है? जब क्या उसके पास एक बड़ा घर हो, तब वो कहलाता है बिलियनियर। जब उसके पास कोई प्राइवेट जेट हो, तब वो कहलाता है बिलियनियर। या फिर जब उसके पास गाड़ियां हो, स्पोर्ट्स कार्स हो, लग्जरी कार्स हो, तब वो कहलाता है बिलियनियर। या जब उसके पास सर्वेंट्स वगैरह हो, तब उसको हम बिलियनियर कहते हैं। आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी आंसर्स बन चुके होंगे। कुछ का आंसर होगा बिग हाउस, कुछ का आंसर होगा लग्जरी हाउस, कुछ का होगा प्राइवेट जेट्स, कुछ का होगा सर्वेंट्स, एंड कुछ का कहना है कि सारे ही हों, तब जाके आप बिलियनियर बनते हैं। बट जो आंसर एक्चुअल में है वो ये कुछ भी नहीं है। इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, आपके जवाब गलत हैं। लेट्स ट्राई अगेन कि बिलियनियर्स कौन होते हैं। ऐसे पर्सन जिनके पास पॉलिटिकल पावर हो, उनको हम कहते हैं बिलियनियर्स। जो हमारे प्रेसिडेंट्स वगैरह हो गए, उनको हम कहते हैं कि बिलियनियर्स। या कोई ऐसे लोग जिनके पास सोशल पावर है, क्या उनको हम कहते हैं बिलियनियर्स? या ऐसे लोग जिनके पास जद्दी पुश्ती फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा है, क्या उनको हम कहते हैं बिलियनियर्स? सो अगेन आप लोगों के माइंड में आप सबके आंसर्स आ चुके होंगे। कुछ कह रहे होंगे पॉलिटिकल पावर, कुछ कह रहे होंगे फाइनेंशियल पावर, कुछ कह रहे होंगे सोशल पावर, कुछ का आंसर ये होगा कि सब चीजें ही हों। आप तो कुछ तो सब कुछ चाहते हैं। सो सैडली इनफ ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से बिलियनियर नहीं बनते। ओके, अगर तो अभी हम बिलियनियर्स के बारे में थोड़ा बहुत जांचते हैं कि भाई ये लोग होते कौन हैं, इनको क्यों बिलियनियर कहा जाता है, किस बेसिस पे कहा जाता है, कैसे ये लोग एक आम इंसान से डिफरेंट होते हैं, कैसे इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किन किन बेसिस पे। अगर हम बात करें हमारे वेल नोन बिलियनियर्स की, तो सबसे पहले इन कुछ लोगों का चेहरा हमारे माइंड में आता है, बिकॉज ये लोग बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिनाउड पर्सन इन द वर्ल्ड हैं। इनके बारे में हर कोई जानता है आजकल। थोड़ा बहुत इनके बारे में गो थ्रू करते हैं। आवर फर्स्ट पर्सन इज बिल गेट्स, सॉरी आवर फर्स्ट बिलियनियर, उनका नेम बिल गेट्स है। बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। इज ऑल्सो नोन एज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट इन लाइन इज जेफ बेजोस, जिनका भी नाम सुना होगा, जो कि अमेजोन के CEO हैं। सिमिलरली मार्क जकरबर्ग, अगेन बचपन से नाम सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई ये फेसबुक के ऑनर हैं, उन्होंने फेसबुक बनाया था। And the next billionaire is Elon Musk, my favorite. Elon Musk is the CEO of engineering of SpaceX, प्लस टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। एंड बहुत रिसेंटली अभी इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है, एंड ही इज द CEO ऑफ ट्विटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉरेन बफे। और इनका कहा जाता है कि बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं इन द वर्ल्ड।
बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंसान है ये। सो बिलियनियर्स का क्या एक फास्ट रूल ट्रैक होता है जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इनका ये कहना है कि यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको अजीम होने की जरूरत नहीं है शुरुआत के लिए, आपको शुरुआत करना पड़ता है ग्रेट बनने के लिए। ओके तो ये हर बिलियनियर का यही स्टोरी है, यही लाइन है, यही थिंकिंग है। सो काइंडली आप सब लोग उसको अपने ब्रेन्स में डालें कि आपको आपके पास पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू गो टू 100। यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 100 टू गो टू 100, ऐसा नहीं होता। ओके हर पर्सन की शुरुआत 0 से ही होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर हैबिट्स कि इनकी क्या क्या आदत होती हैं जिनकी बेसिस पे ये लोग, हम एक आम पर्सन जो है जो 0 पे है वो बिलियनर बन सकता है। जो पहली इनकी हैबिट होती है वो ये होती है कि ये लोग वेट नहीं करते, ये लोग एक्ट करते हैं। इनका ये मानना है कि वी हैव टू एक्ट। कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट क्विकली, दे एक्ट स्मार्टली, दे एक्ट स्विफ्टली, येट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। ये लोग बस एक्ट करते हैं, फटाफट एक्ट करते हैं, सोच समझ के एक्ट करते हैं, ध्यान से एक्ट करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से कदम लेके, छोटे छोटे कदम लेके ये लोग एक्ट करते हैं। विच मीन्स कि ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये लोग कोई लंबी छलांग नहीं लगाते, कोई शॉर्टकट नहीं लेते, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं। एंड हेंस दे आर नोन एज एक्शन ओरिएंटेड। अगर हम बात करें एक्ट की तो ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, सी स्टैंड्स फॉर चेंजिंग एंड टी स्टैंड्स फॉर थिंग्स। मतलब कि एक्शन चेंजिंग थिंग्स। और ये कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं? हम कैसे एक्ट का सही डेफिनेशन में हम उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं? जब हमारा फोकस थिंकिंग होगा, जब हमारा फोकस माइंडसेट होगा, जब हमारा फोकस गोल्स होंगे, जब हमारे फोकस कन्वर्सेशंस होंगी। मतलब ये कि आप हर एक के साथ नहीं बैठते, आप हर एक के साथ बात नहीं करते, आप ज्यादा नहीं बोलते, आप कम बोलते हो, और आप ज्यादा एक्सप्लेनेशंस भी नहीं प्रोवाइड करते लोगों को, बिकॉज यू थिंक कि ये सब बेकार है। दैट इज नोन एज फोकस थिंकिंग, फोकस माइंडसेट, ईच एंड एवरीथिंग। सो इससे क्या हमें अंदाजा हुआ कि एक्शन इज मतलब एक्शन जो है हर बिलियनियर की एक क्वालिटी है, हर बिलियनियर की एक हैबिट है कि वो कर लेता ही लेता है एक्शन। और उनका ये कहना है कि जो आपका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि आप आज क्या एक्शंस लेते हो। योर फ्यूचर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट एक्शंस यू टेक टुडे। जो भी आज आप काम करते हो, चाहे वो अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, फ्यूचर में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छे काम करो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। सो टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, दैट इज नन अदर देन आवर कॉलोनल सैंडर्स, जो कि बिलियनियर रह चुके हैं। एज यू ऑल में नो कि इनका नाम आप सबने सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब आप जान चुके होंगे कि KFC के फाउंडर हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इन्होंने KFC कैसे स्टार्ट किया, सो आप लोग हैरान हो जाएंगे जान के कि KFC जब इन्होंने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 67 की एज पे स्टार्ट किया। एंड जो इनकी रेसिपी थी KFC की वो 1009 टाइम्स रिजेक्ट हुई। जहां पे अपनी रेसिपी ले गए, जहां से अप्रूवल मांगा, वहीं से रिजेक्ट हो गया। अब जिंदगी में पहली बार उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट इन्होंने रिटायर नहीं किया, इन्होंने रीट्राई किया। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्ट करें। एक्शन ओरिएंटेड है, स्मॉल स्टेप्स लिया, इन्होंने गिव अप नहीं किया। क्यों? बिकॉज इनके माइंड में एक बड़ी पिक्चर थी। ही ऑलवेज हैड अ बिग पिक्चर इन माइंड। और उस वजह से ये लोग रीट्राई करते रहे। और आज आप देखें हर तरफ KFC का नाम है, हर कोई जानता है KFC क्या होता है। आखिर छोटा बच्चा बोलता है हमें KFC खाना है, राइट? तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे ही वो लोग बिलियनर बनते हैं। तो बिलियनर का ये कहना है एक्ट के रिगार्डिंग कि दे डू नॉट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन। जितने भी बिलियनर्स हैं वो गुड लक के लिए इंतजार नहीं करते, सही वक्त का इंतजार नहीं करते, दे मेक इट हैपन। वो लक को खुद बनाते हैं, वो अच्छा वक्त खुद लेके आते हैं, वो इंतजार नहीं करते, वो उसको मेहनत करते हैं उसके ऊपर, दे मेक इट हैपन। ओके एंड जितने बिलियनर्स हैं वो सारे के सारे इनहेरेंटली सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। वो सोल्यूशंस निकालते हैं, हर चीज का सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर कोई चीज नहीं काम करे, दे विल फाइंड अनदर पाथ, दे विल फाइंड अनदर सोल्यूशंस। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बड़ा सोचते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, लेकिन बड़ा विजन रखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर बचपन से आपका अगर कोई ड्रीम है कि आपने डॉक्टर बनना है, तो क्या आप एकदम से छलांग मार के MBBS में चल जाते हैं? नहीं ना, आप लोग पहले 1 क्लास को करते हैं, देन 2 को करते हैं, देन 3 को, सो ऑन। इस तरह से आप स्मॉल से स्टार्ट करते हो एंड हेंस यू गो टू बिग। विच मीन्स कि स्मॉल स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करना लाजमी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। एंड क्या आपका विजन था कि मैंने डॉक्टर बनना है, आपका ड्रीम था कि आप डॉक्टर बनो, उसलिए आप स्मॉल एक्शंस लेते रहे, आपने एफर्ट्स किया, एंड हेंस आपको कहीं भी इशू आता है तो आप सोल्यूशंस निकालते रहे। विच मीन्स कि यू आर ऑलरेडी अ बिलियनियर, बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी ये एक हैबिट है कि आप एक्ट करते हो अपने ड्रीम के लिए।
ठीक है, तो अगर बिलियनर का बनना का ड्रीम है तो उसके लिए भी ऐड करना पड़ेगा आपको। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेजर शार्प फोकस। अब लेजर शार्प फोकस बाय नेम आप लोग समझ चुके होंगे, बट मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, काइंडली इस पे आप देखें कि एक जो मशीन है वो एक मेटल शीट को चीर रही है, उसको काट रही है। जस्ट लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट, ऑफ दैट बीम, कितना फोकस चाहिए, कितना इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है इसके अंदर। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका फोकस इस तरह से होगा, सो क्या ही बात होगी, राइट? अब किस तरह के आपके जो डिस्ट्रैक्शन होती हैं जो आपके फोकस को खराब करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया। सेकंड, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी सास बहू का ड्रामा हो गया, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। थर्ड, कोई भी फंक्शन वगैरह आ गया। फोर्थ, कोई आपके अपने माइंड की कुछ चीजें होंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। या फिर कोई पॉलिटिकल मैटर्स हो गए जिससे कोई आपको लेना देना है ही नहीं है, वो उनकी सरदर्द है, बट स्टिल आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हेंस आपका फोकस खराब होता है। तो जब ये सब आपके साथ हो रहा होगा तो आपका फोकस डेफिनेटली नहीं सही जगह पे जाएगा। लेकिन जब आप लेजर शार्प फोकस कर रहे होते हैं, जब बिल्कुल लेजर की तरह आपका बिल्कुल फोकस इतना स्ट्रेट होता है कि कोई चीजें भी, जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपको आपके इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, आपकी सारी सेंसेस उस चीज के ऊपर फोकस कर रही होती हैं, तब इनडायरेक्टली आपके और बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनके दरमियान एक दीवार आ जाती है, एंड हेंस आप जो होते हो अपने अपनी चीज पे फोकस कर रहे होते हो, आपको कोई परवाह नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एंड दैट इज नोन एज लेजर शार्प फोकस। अब लेजर शार्प फोकस को इंक्रीज करने का, बनाने का क्या तरीका है, किस तरह से हम लेजर शार्प फोकस को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें हमारा हेल्प करता है पार्किंसंस लॉ। तो पार्किंसन लॉ का ये कहना है कि योर वर्क विल एक्सपैंड टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। इनका ये कहना है कि जो भी आपका काम है उसको जितना आप टाइम दोगे वो उसी टाइम में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूल से असाइनमेंट दी जाती है जो कि आपके लिए बहुत ईजी है, आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो, लेकिन उसकी जो सबमिशन है वो 2 दिन बाद है, तो ये अब आप पे है कि आप उसको 1 घंटे में करें या 2 दिन बाद करें। काम तो वही है, लेकिन डिसीजन आपका है, फोकस आपका है, आप 1 घंटे में करो या आप 2 दिन बाद करें। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो काम 2 दिन बाद करना है वो आप 1 घंटे में भी कर सकते हो। सो जब आप अपने आप को डेडलाइंस देते हो, डिसाइड करते हो अपने लिए डेडलाइन, तो आपका काम उसी डेडलाइन में एडजस्ट कर लेता है, और हेंस आपका फोकस भी उस काम पे फिर रहता है। सो फोकस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिगिनिंग के लिए, हर बिलियनियर्स के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपका फोकस अगर खराब हो गया, सो डेफिनेटली आप जो है कभी भी अपने सही ट्रैक पे नहीं आप जा पाएंगे। बचपन में क्यों जो बच्चे होते हैं उनको हर तरह से उनको बताया जाता है, थोड़ा सा फन वे में उनको सिखाया जाता है ताकि उनका फोकस रहे ना पढ़ाई की तरफ। उनको ट्यूशन भेजते हैं, उनको कोई भी एक्स्ट्रा खेल कूद नहीं करवाते, उनको वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवा रहे होते जो कि उनकी स्टडीज रिलेटेड हों। तो यही चीज होता है कि उनका फोकस मेंटेन कर रहे होते हैं, उनका फोकस बना रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करते स्टार्टिंग में, सो बाकी जितना भी जर्नी है आपका वो सारा खराब हो जाएगा। क्लियर? सो थर्ड पॉइंट अब हमारा है टाइम ब्लॉकिंग, मतलब टाइम को ब्लॉक कर देना, उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना। टाइम ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग जो भी बिलियनर्स का ये कहना है कि अगर आप अपने स्केड्यूल को कंट्रोल नहीं करते, आपका स्केड्यूल आपको कंट्रोल करेगा। ठीक, और वो किस तरह से कहते हैं कि कैसे हम अपने स्केड्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं? बाय मेकिंग रूटीन्स। वो ये कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाओ कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। नॉनसेंस इंसान की तरह बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि आप लोग नोट्स बनाओ कि आपकी जिंदगी में क्या करना है। मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, काइंडली आप सारे चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। ओके, तो आप लोग नोट्स बनाए, फालतू इंसान की तरह बैठ के टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। अब अगर हम बात करें मार्क जकरबर्ग की, वो जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, अगर हम देखो तो सारी जिंदगी भर उन्होंने एक ही आउटफिट पहना है, उनके पास टाइम नहीं कि अपने आउटफिट को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की, जो कि चेयरमैन है एप्पल के, जो कि चेयरमैन है पिक्सर के, और वॉल्ट डिज्नी के भी एक मेंबर हैं, उनके पास भी टाइम नहीं कि वो अपने कपड़े चेंज करें, अपने आउटफिट को चेंज करें। अगर उनके बाल कम हो गए सर के, बट स्टिल उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने आउटफिट के बारे में सोचे भी। टाइम नहीं है भाई। वॉरेन बफे की बात की जाए, सेम क्लॉथ, सेम सूट, सेम डिजाइन, सेम डिजाइनर। दैट इज द थिंग। क्यों? जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सारे कहते हैं भी छोटे छोटे डिसीजन में हमारा टाइम जाया होता है। उन्होंने अपना टाइम ब्लॉक करके रखा होता है क्योंकि वो उसको किसी और काम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, किसी ऐसे काम यूटिलाइज कर रहे होते हैं जहां से उनको फायदा हो रहा होता है। तो वो कहते हैं ये सब बेकार काम है हमारे लिए, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। अब वॉरेन बफे का जो है खास तौर पे इसको उन्होंने अपना प्रिंसिपल बनाकर रखा हुआ है, विच इज नोन एज द MCD प्रिंसिपल। एम का मतलब है कि मस्ट डू, सी का मतलब है कैन डू, और डी का मतलब है डोंट डू। वॉरेन बफे कहते हैं कि आपके जितने भी काम है उनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। मस्ट डू मतलब करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया दुनिया आगे से पीछे हो जाए, आपने ये काम करके ही छोड़ना है। सी की बात की जाए, कैन डू, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। डोंट डू,
ये फालतू काम है, मैं करूंगा नहीं, किसी और के वाले कर दूंगा। जब इस तरह से अपने आप को आप कैटेगराइज करते हो तो दैट इज नॉन एज टाइम ब्लॉकिंग। अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क ने अपना 5 मिनट का रूल बना के रखा हुआ कि कोई भी मीटिंग है वो 5 मिनट से ऊपर उसको टाइम देते ही नहीं है। क्यों? वो टाइम के बारे में वो परेशान है, वो टाइम को लेके बहुत बहुत ज्यादा वो कंसर्न होते हैं। कोई उनका टाइम जाया कर दे वो उस पर गुस्सा कर जाते हैं, वो किसी और चीज पे गुस्सा नहीं करते, सिर्फ कोई उनका टाइम जाया करे। दैट इज नोन एज टाइम ब्लॉकिंग। जितनी भी मीटिंग्स है सिर्फ 5 मिनट से ऊपर, और कोई टाइम 5 मिनट तक ही, बस 5 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी आप उनका नहीं ले सकते। इतने वो फिक्र करते हैं टाइम को। दैट इज टाइम ब्लॉकिंग बिकॉज टाइम इज मनी। ओके। सो जितने बिलियनियर्स हैं वो टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करते हैं, एंड हेंस वो नेटवर्क तो करते हैं, लेकिन जो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, जो ग्रोथ करना जानते हैं, एंड हेंस वो एक ही टास्क पे फोकस करते हैं और उस टास्क को इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि उस जैसा कोई और कर ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी पी रहे हो तो भाई पानी पे ही आपका फोकस होगा। आप ये लोग कोई और काम नहीं कर रहे होंगे, पूरा फोकस पानी पे ही आपका होगा। ठीक है। सो अब जेफ बेजोस का ये कहना है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बल्कि आपको ज्यादा चाहिए उस टाइम में। एज यू मे नो कि हर बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे दिन में होते हैं। किसी के पास सोने के 48 घंटे भी होते हैं, नहीं ना? सो दैट्स द थिंग। जेफ बेजोस का ये कहना है कि आपको उस 24 घंटे में ही आपको क्वालिटी बनानी है, ना कि क्वांटिटी चाहिए है। आपको ज्यादा चाहिए है उसी टाइम में, ना कि ज्यादा टाइम चाहिए, उस टाइम किसी के पास ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी सारे कंट्रोलेबल मेजर्स हैं। ये सब आपके हाथ में है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह से मैनेज करना है इसको अपने टाइम के अंदर, कि आपके हाथ में है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ध्यान से सुने इसको, ठीक है? ये सब आपके हाथों में है। जो आपके हाथ में नहीं है वो ये है कि भैया आपके पेरेंट्स कौन होंगे। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते आपके पेरेंट्स कौन होंगे। वो अलग बात है कि आपने फ्यूचर में बनना कि नहीं बनना, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे। सिमिलरली बात की जाए टाइम की, तो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि निकल जाती है और चलती रहती है, लेकिन रुकती कभी भी नहीं है। और ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है, अगर जो दिखता भी नहीं है, ना किसी के काबू में, लेकिन आपको दिखा बहुत कुछ देगा। इसीलिए टाइम की वैल्यू करो और टाइम के साथ साथ चलो। विच मीन्स कि ये लोग ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट के भी होते हैं, या ग्रोथ को प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये टाइम के साथ चलते हैं, ना कि टाइम को अपने साथ चलाते हैं, बिकॉज टाइम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये लोग ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होते हैं। आप ये चीज तय करें, आपको स्ट्रगल किस चीज में हो रहा है। आप सक्सेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, आप ग्रोथ के लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, आप रिजल्ट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने टाइम को ब्लॉक करना स्टार्ट करें। इलॉन मस्क, अगेन वही बात कि वो टाइम को लेकर बहुत परेशान होते हैं, वो बिल्कुल भी अपना टाइम आगे पीछे जाया नहीं करते, एंड हेंस वो टाइम को ब्लॉक करते हैं। अब टाइम ब्लॉकिंग की अगर बात की जाए तो अगेन वही बात कि ये सारे कंट्रोल में मेजर्स होते हैं। 24 घंटे आपके पास होते हैं, किस तरह से अपने आप को आप बेटर बेटर कर सकते हैं, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया? सो अब टाइम ब्लॉकिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल टास्क बैचिंग हो गया। टास्क बैचिंग मतलब सिमिलर टास्क को आपने एक साथ बैच कर लिया। डे थीमिंग हो गया कि दिन के हिसाब से आपने उसको बैच कर लिया, क्या कि मंडे के दिन रिव्यू करूंगा, ट्यूसडे के दिन ट्रेनिंग करूंगा, वेडनेसडे के दिन रिसर्च करूंगा, व्हाटसोएवर। थर्ड कि टाइम बॉक्सिंग हो गया, कि टाइम को आपने बॉक्स कर दिया है, टाइम को आपने कन्फाइंड कर लिया है। मतलब कि 3 से 4 सिर्फ आपकी मीटिंग होगी, 4 से 5 आपका रिसर्च होगा, 6 से 7 सब कुछ एंड हो जाएगा। दैट इज नोन एज टाइम बॉक्सिंग। एंड हेंस टाइम ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम को जाया नहीं कर सकते। आपके हाथ से निकल गया है दफा, फिर आप जिंदगी भर पछताएंगे। ओके। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट हैबिट, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने कि वैल्यू ऑफ मनी। अब वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से जितने भी बिलियनियर्स हैं, अगर हम उनको देखें तो वो पैसे की बहुत वैल्यू करते हैं। वो पैसे की अच्छी खासी वैल्यू करते हैं। ऑब्वियसली इतनी जिंदगी में उन्होंने मेहनत करके कमाया है उसको, तो वैल्यू तो वो करेंगे। अब इसका ये, अब जो बिलियनर होने का ये मतलब नहीं कि जहां भी दिल चाहा वहां पैसे लगा दिए, नहीं। सोच समझ के वे पैसे लगाते हैं। और सेकंड चीज ये कि वैल्यू की भी वैल्यू करते हैं, मतलब एक नेक्स्ट पर्सन की वैल्यू करेंगे। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कोई डाटा बंदा है, वो किसी ने उसको रोक लिया या किसी ने कोई लड़ाई वगैरह हो गई, वो क्या बोलते हैं? वो तुम मुझे जानता नहीं है ना, या तुम मेरे बाप को नहीं जानते वगैरह। ये लोग ऐसे नहीं करते। ये लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप वैल्यू करें। सिमिलरली खुद भी ये वैल्यू करना जानते हैं, खुद भी ये वैल्यू करते हैं लोगों की, प्लस पैसे की भी ये लोग वैल्यू करते हैं। अब इसकी अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें कि एक दफा क्या हुआ, बिल गेट्स की जो बेटी थी वो एक होटल में गई एंड वहां पर जाकर उसने वेटर को $500 का टिप दिया। वेटर अगेन बहुत खुश हो गया कि भाई $500 का टिप मिला है, तो वाव हो गया। तो इसने कहा कि उनकी जो बिल गेट्स की बेटी थी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं तो बिल गेट्स की बेटी हूँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं मेरे लिए। तो वेटर बड़ा खुश हो गया, उसने टिप रख लिया। उसी होटल में अगेन
बिल गेट्स खुद जाते हैं वहां पे, जाके खाना खाते हैं और वो वेटर को सिर्फ $50 की टिप देते हैं। एंड वेटर बोलता है कि सर आपकी बेटी आई थी, उसने मुझे $500 का टिप दिया, आपने मुझे $50 का टिप दिया। ये बात तुम समझ में नहीं आई, आप तो दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। सो बिल गेट्स साहब ये नहीं बोला कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई, तुम मुझसे बात करने बैठे, तुम जानते नहीं मैं बिल गेट्स बिलियनर नहीं। उसने बोला कि भाई देख, सीधी सी बात है, वो बेटी है बिल गेट्स की, मैं बेटा हूं एक हेडमास्टर का। बिल गेट्स का ये कहना है कि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, बहुत उसने धक्के खाए हैं, एंड उसको वैल्यू का पता है, वो वैल्यू को जानते हैं कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, एंड हेंस वो लोगों की भी वैल्यू करते हैं और अपने पैसे की भी वैल्यू करते हैं। ठीक हो गया? सो दैट इज अ थिंग, वैल्यू योर मनी प्लस ऑल्सो वैल्यू, नो द वैल्यू ऑफ वैल्यू। ठीक है, मतलब लोगों की भी वैल्यू करें। तो बिलियनर्स का ये कहना है कि अवॉइड स्पेंडिंग मनी विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। यही रीजन है जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सारे, यू कुड से, आप लोग कहेंगे यार सारे बिलियनियर्स मतलब कंजूस होते हैं। जी नहीं, वो कंजूस नहीं होते। उनका ये कहना है कि भाई जहां पे वैल्यू फॉर मनी है वहां पे स्पेंड करना चाहिए हमें, बेकार कामों में स्पेंड कर रहे हो तो फायदा नहीं होगा। आपके पास अगर एक मोबाइल है तो 2-4 मोबाइल और लेने से कोई फायदा होगा आपको? नहीं ना। भाई काम तो वही होना है, एक से भी वही होगा, 3-4 से भी वही होगा। सो दैट इज द थिंग, बिलियनर्स कहते हैं वहां पे स्पेंड करो जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करे। और यही रीजन है कि जेफ बेजोस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है अभी इस वक्त, लेकिन अभी भी वो एक होंडा यूज करते हैं जब भी वो काम पे जाते हैं। एंड दैट्स द थिंग। ठीक है, इनका भी यही कहना है कि स्पेंड ओनली वे इट इज नेसेसरी, जहां पे लाजमी है वहां पे स्पेंड करो, बेकार कामों में स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है। सो लेट्स मूव ऑन कि उनकी जो फिफ्थ हैबिट है दैट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर होता है, ये लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना बाखूबी जानते हैं, हर बिलियनियर लाइफ में अच्छे खासे लेवल के रिस्क लिए हुए हैं। क्यों? इनमें करेज होता है रिस्क लेने का, दे हैव द करेज। बट अगेन रिमेंबर द थिंग ओवर हियर कि मैं करेज कह रहा हूं, मैं कर्ज नहीं कह रहा। रिस्क का ये मतलब नहीं होता कि आप कर्ज लो। कर्ज मतलब लोन, लोन पे लोन लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट नोन एज रिस्क। रिस्क का ये मतलब होता है कि आप लोग कैलकुलेटेड रिस्क लो, सोच समझ के रिस्क लें, आप फार साइटेड हो, दूर अंदेश हो, आप दूर की आप देख के रिस्क लो। एंड हेंस सक्सेस विजुअलाइजेशन आप करो, सक्सेस को आप अपने माइंड में उसको विजुअलाइज करें, उसको आप देखो, तब जाके आप रिस्क लो। जब कुछ दिख नहीं रहा आगे से, फिर रिस्क लेने का फायदा क्या हुआ? तो आप तो फिर अक्लमंद नहीं कहलाएंगे ना उस बात पे। ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इस पर्सन को शायद आप जानते होंगे, ही इज नोन एज वॉल्ट डिज्नी। और ये जो पर्सन है ये फाउंडर है इसके मिकी माउस के, डोनाल्ड सॉरी वो डोनाल्ड डक के। डोनाल्ड डक आपने सुना होगा ना, बचपन में क्वैक क्वैक करता रहता था, डोनाल्ड डक वो और मिकी माउस। सो इन दोनों के फाउंडर थे, जो भी स्टोरीज थी वो इन्होंने लिखा हुआ था। मोर ओवर आप शायद ये भी देखते होंगे, इस तरह से हर वीडियो के स्टार्ट में इस तरह से वो शो करते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी ने के जो फाउंडर है वो ये पर्सन है आपके सामने। अब इनकी स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि ऑल दो ये इनका मिक्की माउस और जो डोनाल्ड डक है वो अच्छा खासा चल रहा था, बट इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो कि फुल्ली एनिमेटेड है, कलरफुल है, फीचर लेंथ फिल्म है, और ऐसे वक्त में मैं ऐसी कलरफुल फिल्म बनाऊं और ऐसी मैं कमाल की फिल्म बनाऊं जो कि एग्जिस्ट करती नहीं। एंड हेंस ये उन्होंने विजुलाइज किया इसको कि भाई मैं बना लूंगा। उन्होंने इस पर एफर्ट करना स्टार्ट किया, उनके माइंड में यही था कि बना लूंगा। ये लोग लगे रहे, सिचुएशन खराब हो गई, पैसे कम पड़ गए, यहाँ तक कि घर वालों ने भी, इनके कोलीग्स ने भी कहा भाई तुम क्यों फंसा रहे हो अपने आप को, तुम क्यों अपने आप को ट्रबल कर रहे हो, तुम्हारा मिकी माउस अच्छा चल रहा है, तुम्हारा डोनाल्ड डक भी अच्छा चल रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपने आप को फाय लगा रहे हो? उसने कहा नहीं मैं बनाऊंगा। लगे रहे, पूरी दुनिया ट्रैवल किया, लोगों से हेल्प लिया, कहा कि भाई पैसे दो मुझे, उन्होंने इनकार कर दिया साफ साफ, किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की। और लास्ट में एट द वेरी लास्ट इतने बुरा हालात हो गए कि इन्होंने अपना घर जो है गिरवी रख के पैसे लिए, और जब इन्होंने पैसे लगाए इसकी फर्स्ट रिलीज पे, वो थे $1.5 मिलियन, और फर्स्ट रिलीज में जो इनको रेवेन्यू मिला, जो इनको प्रॉफिट मिला, दैट वाज $8 मिलियन ऑन द वेरी फर्स्ट गो। फिर बाद में इस तरह से वो बार बार रिलीज होती रही एंड सो ऑन। लेकिन आप ये चेक करें, दैट इज नोन एज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क लिया उन्होंने, जब कहीं किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ही ट्रस्टेड हिमसेल्फ, उन्होंने दूर का देखा, उन्होंने भी सक्सेस को विजुलाइज किया, उन्होंने कैलकुलेट किया, एंड हेंस उन्होंने रिस्क लिया। और आज ये देखें कि स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स हम सब जानते हैं इसके बारे में।
सिमिलरली अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क का भी यही है कि उन्होंने एक स्पेस एक्स का उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जहां पे उनका ये कहना था कि मैं स्पेस में जाऊंगा। तो ये जो उनके जो मोटिवेटर थे, जो उनके हीरो थे, ही वाज नोन एज द नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून। एंड इन्होंने अपना आइडिया बताया उनको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उन्होंने इसको कहा, उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम बेकार में अपना टाइम जाया कर रहे हो। बिल गेट्स जो इनके मोटिवेटर थे, उन्होंने भी यही कहा कि इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई फायदा नहीं है। सब ने इनका जो कॉन्फिडेंस तोड़ा, सब ने इनको डराया, सब कुछ किया, बट ही डिडंट गिव अप। एंड गेस व्हाट, स्पेस एक्स जो था, जब वो अपनी सक्सेस तक पहुंचा तो सबके मुंह खुले रह गए। दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंस, दैट इज नोन एज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा कि सर आप तो मेरे हीरो हैं, आप मेरे मोटिवेटर हैं, आप एक बार तो आके मेरा हार्डवर्क देखो, मेरा एफर्ट्स देखो, आई गारंटी कि आप कन्विंस हो जाएंगे। बट स्टिल वो अपनी आई पे रहे एंड सक्सेस ने इनको चुन लिया। सो सबके मुंह खोल के। देन अगेन इन 2008 इनको एक क्राइसिस मिला जो कि इनका लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। और इनका ये कहना था कि इनकी जो दो कंपनीज थी, टेस्ला और स्पेसएक्स, ये उस वक्त बहुत रिस्क में थी कि दोनों ही मतलब बंद हो रही थी फॉर हमेशा के लिए। इनके पास $40 मिलियन थे उस वक्त। एंड सिचुएशन ये थी कि या तो ये एक कंपनी में पैसे सारे लगा दें, $40 मिलियन एक कंपनी में लगाए तो दूसरी बंद हो जाएगी, या हाफ हाफ करके दोनों में इन्वेस्ट कर दें तो दोनों ही बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए, दोनों ही लॉस में चल जाएंगे, बिकॉज 40 मिलियन से कोई भी कंपनी नहीं स्टार्ट होती। सो उन्होंने उस वक्त अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन लिया, और वो ये हुआ कि इन्होंने दोनों को पकड़ कर रखा, दोनों में हाफ हाफ $1 मिलियन इन्वेस्ट किया। ऑल दो इनको मतलब चांसेस बहुत ज्यादा थे कि दोनों कंपनियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी, बट इन्होंने कहा कि नहीं, आई स्टिल हैव अ रे ऑफ होप, अगर 1% भी चांस है सक्सेस का, मैं उसको अचीव करूंगा, मैं उसको परसू करूंगा। उन्होंने दोनों में इन्वेस्ट किया हाफ हाफ करके, एंड गेस व्हाट, दे बोथ सर्वाइव्ड। दैट इज नोन एज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इलॉन मस्क तो भाई चैंपियन है इस चीज में, इन्होंने इतना रिस्क लिया कि क्या ही बात है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होता है। रिस्क लेना है, ना कि कर्ज लेना है। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन। बिकॉज जितने भी बिलियनियर्स हैं उनका ये कहना है कि हेल्थ एंड फिटनेस बहुत मस्ट है डिसिप्लिन के अंदर। बिकॉज हेल्थ जो है वो उसका एक ऐसा रिलेशन है कि अगर आप उसके साथ मुखलिस नहीं होते तो वो आपके लिए साथ भी मुखलिस नहीं होगा अंदर होगा। एंड इसीलिए जो जेफ बेजोस की अगर हम बात की जाए, तो जो जेफ बेजोस है उनका ये कहना है कि मैं सुबह रोज 1 घंटा ट्रेन करता हूँ, रोज सुबह 1 घंटा मैं ट्रेन करना है। इनफैक्ट इन्होंने अपना एक ट्रेनर भी अपॉइंट करके रखा हुआ है जो कि इनके डाइट पे फोकस रखता है, इनके साथ साथ चाहता है एंड इनको वर्कआउट भी करवाता है। अगेन ये जेफ बेजोस का ये कहना है कि सुबह के टाइम जितनी भी हाई आईक्यू मीटिंग्स है, जो बहुत ही मुश्किल मीटिंग्स होती हैं, वो सारी सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम में की जाए, बिकॉज वो कहते हैं कि उस टाइम आपका माइंड फुली ओपन होता है। दैट इज डिसिप्लिन। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इनका ये कहना है कि मैं रोज 8 घंटे सोता हूँ। सो आप जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने भी बिलियनियर्स, उन सबको पकड़ देखें, एक चीज सबसे पहली जो चीज वो कॉमन मिलेगी, दैट इज कि वो सारे 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करते हैं। कोई भी अपनी नींद 7 से कम या 8 से ज्यादा नहीं करता। इनफैक्ट 7 से 8 के दरमियान उनकी आंख खुल जाती है। थर्ड कि वो सेकंड वो कि वो एक्सरसाइज करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, वो अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं। थर्ड कि वो अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, ब्लूबेरीज खाना, ड्राई नट्स खाना, हेल्दी फूड्स खाना और वेजिटेबल्स खाना, कोई भी ड्रग नहीं लेना, या उस तरह का कोई पाउडर वगैरह हो गया, मास्क गेनर वगैरह जो हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ये लोग। एंड फोर्थ चीज, माइंड गेम्स खेलना। मतलब क्या कि भाई चेस खेल लिया, या कार्ड्स के एक बहुत ही औसम गेम है दैट इज नोन एज ब्रिज गेम, जिसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा लगता है। बिल गेट्स खेलते हैं, वॉरेन बफेट खेलते हैं, इलॉन मस्क खेलते हैं, जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सारी इन 4 क्वालिटीज को अडॉप्ट करते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो आज बिलियनियर्स बने हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल हेल्थी रहती है और उनका सब कुछ काम होता रहता है, ठीक है, बिकॉज उनका माइंड, वो अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपनी डाइट पे फोकस रखते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं, नींद पूरी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एंड यही रीजन है कि वो आज इतने कामयाब हैं, बिकॉज उनका ये कहना है कि या तो यार ट्रेन करो इनसेन या रिमेन द सेम, आइदर ट्रेन इनसेन और रिमेन द सेम। उनका सिंपल से उनकी यही सेइंग है, या तो अच्छी तरह से ट्रेन करो, नहीं करना तो फिर वैसे ही रहो, ठीक है। एंड यही रीजन है कि डिसिप्लिन इन लोगों में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। सो कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट हैबिट, दैट इज सेल्फ लर्निंग। अब भाई आप सब लोग जरूर यहाँ पे फोकस कीजिएगा। आई नो आप सबको ये वाला जो हैबिट है बहुत ही जैड लगेगा, लेकिन बात ये है कि जितने भी बिलियनियर्स हैं उन्होंने कभी भी सेल्फ लर्निंग को नहीं छोड़ा। कोई भी नहीं छोड़ता इसको, यकीन करिए, बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये हैबिट, बहुत बड़ी गेम चेंजर है। अंडरस्टैंड दिस
क्यों? हर बिलियनियर जो भी आज तक एग्जिस्ट कर चुका है या करने वाला है, उसने सेल्फ लर्निंग पे जरूर फोकस किया है, उसने कभी सेल्फ लर्निंग को नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी का जितना भी बेस्ट हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लर्निंग पे स्पेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ लर्निंग एक ऐसा सीड है, कि एक ऐसा बीज है, या कह लें कि आम का एक बीज है, जिसको आप एक दफा जमीन में डालते तो हो, लेकिन वो एकदम से नहीं निकलता, टाइम लेके निकलता है, लेकिन जब वो निकलता है तो सारी जिंदगी बैठ के आप उसके फल से आप फायदा लेते रहते हो। दैट इज सेल्फ लर्निंग। ये होता है सेल्फ लर्निंग का पावर। ठीक है। अब हम सबको पता है कि हम जितने भी हमारी जो यंग जनरेशन हैं, जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वो सारे हमें फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए वो काफ़ी है, लेकिन नहीं, फॉर्मल एजुकेशन आपके लिए काफ़ी नहीं है। वो बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन आपको लाइफ के प्रिंसिपल सिखाता है कि जिंदगी की कैसे गुजारनी है, लेकिन कंटिन्यूस लर्निंग, सेल्फ लर्निंग आपको कामयाबी के प्रिंसिपल सिखाता है, प्रिंसिपल सक्सेस आपको बताता रहता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल्फ लर्निंग में, तो वॉरेन बफे अपनी वो टॉप पोजीशन पर करते हैं। क्यों? वॉरेन बफे एक ऐसे पर्सन है जो अपनी जिंदगी का 80%, सॉरी, दिन का 80% जो टाइम है वो रीडिंग पे लगाते हैं। कहा जाता है कि ये 600 पेजेस पढ़ते हैं एक दिन के अंदर, जितने भी न्यूज़पेपर्स आपको घोल के पी जाते हैं, इतना वो रीडिंग करते हैं। जब उनसे पूछा गया क्यों आप करते हो, उनका ये कहना है कि ये जितनी भी नॉलेज है, ये सारा एक कंपाउंड इफेक्ट बन के आपकी लाइफ में प्ले करती है। कंपाउंड इफेक्ट सिंबल है, जिस तरह से अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बीज की तरह होता है, स्टार्टिंग में एकदम से नहीं ग्रो करेगा, लेकिन जब ग्रो करेगा तो सारी जिंदगी आपसे फायदा लेते रहोगे। एंड दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए ये लोग लर्निंग करते रहते हैं। अगर हम बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स का भी यही कहना है कि वो 50 किताबें कम से कम एक हफ्ते में, या कम से कम, या बहुत ज्यादा भी हो गया, बहुत बिजी भी हुए तो एक साल में तो 50 किताबें लाजमी ये लोग पढ़ते हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्यों आप पढ़ते हो, उनका ये कहना था कि जब आप पढ़ते हो तो आपके अंदर सेंस ऑफ क्यूरोसिटी पैदा होता है, कि आप दुनिया को जांचें, आपके लिए मुख्तलिफ दरवाजे खुलते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस में आप सोचते हैं, एंड हेंस इसी वजह से आप आगे मूव ऑन करते हो। एंड यही इसी ने मेरी हेल्प भी किया कि मैं भी आगे मूव ऑन करूं, और इसलिए मैं कामयाब भी हुआ। ठीक है। अगर हम बात करें बाकियों की, एज यू नो, जैक मा, हु इज द फाउंडर ऑफ अली बाबा, वो एक किताब हर हफ्ते में पढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स एक किताब एक महीने में लाजमी पढ़ते हैं, जो कि सीईओ ऑफ एप्पल भी हैं, पिक्सल भी हैं। अगर हम बात करें बराक ओबामा की, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के, वो भी एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं। अगर हम बात करें मार्क ज़करबर्ग की, जो कि सीईओ है फेसबुक के, वो भी एक किताब पढ़ते हैं हर हफ्ते में। तो भाई, क्या समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इलोन मस्क का ये कहना है कि जो आप नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपके लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो अब बाकी और क्वालिटीज भी हैं बिलियनियर्स की, कि वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं, चाहे बाहर जितना मर्जी नेगेटिविटी उनको देखने को मिल रहा हो। जब वो उनका गोल इतना क्लियर होता है, उनका फोकस इतना तेज होता है, वो इतना अपने जो भी सक्सेस को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, कि वो अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव कंपनी में आप उनको बिठा दो, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड, कि वो बहुत टफ रहते हैं अपने ऊपर, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। यही रीजन है कि आर्मी पर्सन में और इन बिलियनर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये लोग उस वक्त उठते हैं जब आप लोग सब सो रहे होते हैं, दैट इज 4 बजे, सुबह 4 बजे तो इन सब ने उठना होता है। 4 से 5 इन्होंने उठना होता है, और रात 9 बजे इन सब ने सो जाना है, 8 से 9 इन सब ने सो जाना है। इतना टफ स्केड्यूल फॉलो करते हैं, अपने टाइम को बाउंड रखते हैं, कहीं पे फालतू टाइम जाया नहीं करते, ऑल दो ये एंजॉय भी करते हैं, लेकिन ये लोग अपने पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक। थर्ड चीज के लोग ट्रैक रखते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में ट्रैक रखते हैं, इनके अपने जर्नल्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग मेंशन कर रहे होते हैं कि आज हमने फलां काम किया, आज ये किया, आज ये इंप्रूवमेंट हुआ, आज ये ड्रॉबैक हुआ, हर चीज नोट डाउन कर रहे होते हैं अपने बारे में भी। बाकी कंपनी जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनके बारे में भी ये फुल नॉलेज रखते हैं। आजकल तो हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, राइट, लेकिन इनका ऐसा नहीं होता, ये हर चीज से वाकिफ होते हैं। फोर्थ पॉइंट, के डिसीजन मेकर होते हैं, बहुत जबरदस्त डिसीजन लेते हैं। इतने इनका माइंड ग्रो कर चुका होता है, इतने ये लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, कि इनका डिसीजन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के फीडबैक सीकर होते हैं, ये फीडबैक लेते हैं। ऐसे ही नहीं, आईफोन जो पहले स्टार्ट में एक बटनों वाला था, वो आज आईफोन 14 तक पहुंच गया, फीडबैक के थ्रू पहुंचा है। जो भी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, फीडबैक के थ्रू ही इंप्रूव हो रही हैं। क्यों? नेक्स्ट न्यू बेटर, NNB, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या चाहिए, जितने जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको क्या चाहिए है, नया क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं, दैट इज फीडबैक सीकर होते हैं। फीडबैक लेते रहते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया।
अब मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अब ये जितनी भी हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसको एक दिन अडॉप्ट कर लेंगे या 2 दिन नहीं अडॉप्ट करोगे तो इसने कोई इफेक्ट नहीं देना आप पे। ठीक है? क्यों? क्योंकि सक्सेस जो है, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अगर आप इस पे बिल्कुल ही फोकस होकर नहीं करेंगे, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप इसको अपनी रोजमर्रा की आदत को नहीं बनाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स एंड नॉट रैंडम एक्टिविटीज। अंडरस्टैंड दिस कि जो आप रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं वही आपकी सक्सेस का नतीजा बनते हैं या आपके फेलियर का नतीजा बनते हैं, ना कि रैंडम एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो नेटवर्थ है इज मेजर ऑफ योर फाइनेंशियल हैबिट, कि अगर आप आज पैसे उड़ाई जा रहे हैं बिना बगैर सोचे समझे तो ये आपके लिए कल को नुकसानदेह होगा। लेकिन वही अगर आप सेविंग करते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये भी नहीं कि आप 2 दिन सेव करो एंड तीसरे दिन आप बिलियनर बन जाओगे, नहीं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर हम बात करें कि योर वेट इज द मेजर ऑफ योर ईटिंग हैबिट, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मोटे होंगे, अगर आप हेल्दी खाओगे तो डेफिनेटली आप फिर हेल्दी रहेंगे। सिंपल। योर क्लटर इज अ मेजर ऑफ योर क्लीनिंग हैबिट, जो आपकी गंदगी है वो आपकी जो क्लीनिंग हैबिट है उस पर डिपेंड करती है। सिमिलरली योर नॉलेज इज अ मेजर ऑफ योर लर्निंग हैबिट, जो आपकी नॉलेज है वो आपके लर्निंग हैबिट पर डिपेंड करती है। ठीक। एंड इसीलिए कहा जाता है कि अपनी अपने नॉलेज अगर इंक्रीज करना है तो लर्न करें, सीखें इसको। और यही रीजन है कि सेल्फ लर्निंग, जितने भी बिलियनर्स हैं सब इसको अडॉप्ट करते हैं। एंड अंडरस्टैंड दिस कि इन सब लोगों ने इतना टफ स्केड्यूल रखा हुआ है कि इन्होंने इन सब जितनी भी क्वालिटीज मैंने अभी आपको बताई साथों के साथ, इन्होंने इसको अपनी डेली हैबिट्स बना ली हुई है, ये इस पे अमल करते हैं। अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपके 2 साल का डिसिप्लिन है वो 2 दिनों के अंदर खराब हो सकता है, 2 दिनों के अंदर खराब हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर नॉन सीरियसनेस। तो ये लोग इतने फोकस होते हैं अपने डिसिप्लिन को लेकर, अपनी जितनी भी हैबिट्स को लेकर, कि उनसे ज्यादा कोई और बन ही नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाई दे ट्रूली गेट द प्रेस्टीज ऑफ बिकमिंग ए बिलियनियर। ओके? बिकॉज ये लोग फोकस रखते हैं अपने उसके ऊपर एंड हेंस वो डेली हैबिट्स बनाते हैं उसको। सो माय लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से टू यू कि अंडरस्टैंड कि यार जो आप लोग सोचते हैं वही आप लोग बनते हो। इसको आप समझे। अब ये भी नहीं कि आप बिल गेट्स आप सोचेंगे तो आप बिल गेट्स बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि जो आपने सोचा है वो आप बनेंगे कब? जब आप उस पर एक्ट करोगे। या अगर आप सोचते हो कि आप आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, तो भाई वो आपको खुदा कुछ, जो खुदा है वो कुछ दिखा रहा है आपको। ओके? वो आपको कुछ शो करा रहा है कि भाई आपके लिए उसने कुछ रखा हुआ है, प्रोवाइडेड कि आप उस काबिल बनो, उस लायक बने, उसके लिए आप एफर्ट्स करो एंड तब ही फिर वो आपको मिलता है। अगर आपने बिलियनियर बनना है और अगर आपने इन 7 हैबिट्स में से सिर्फ 1-2 का अडॉप्ट किया है तो मुझे बताएं क्या आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे। वाई? जब तक आप एक चीज को सही तरह से फॉलो नहीं करते, उसके लिए आप में एफर्ट्स नहीं करते, तो तब तक आप उसको अचीव भी नहीं करते। सो थिंक, एक्ट एंड देन बी। सोचो इस बारे में, उस पर एक्ट करो एंड देन आप उसको अचीव करें। ठीक हो गया? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। माशाल्लाह यू बीन अ नाइस ऑडियंस एंड आई ट्रूली होप कि आप सबने अंडरस्टैंड किया होगा कि बिलियनियर्स की क्या हैबिट्स हैं और आपको और आप में क्या क्या चीज़ों की कमी है, इन सब इनमें से क्या क्या आपको अडॉप्ट करना है, कैसे आप लोग अपने आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ऑल्दो ये प्लेटफॉर्म आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप लोग करने को रजामंद हो। ठीक है? एवरीथिंग इज गिवन टू यू, ऑल यू हैव टू डू इज यूटिलाइज देम, उसको यूज करें, एक्ट करें, एक्ट करो। ठीक है? बिलियनियर की तरह सोचें, बिलियनियर की तरह वर्क करें एंड देन फिर इंशाल्लाह आप जरूर अपने ड्रीम को अचीव करेंगे।